नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन डब्ल्यू न्यूज़ 24/7 में। आज हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 44 नानक नगर में। तो रात की जो यहाँ के बारिश के हालात हैं, ये मैं तो आपको अपनी ज़ुबान बता नहीं पाऊँगी, यहाँ के रहने वाले लोगों से पूछते हैं। तो सर आप बताइए कि रात की जो यहाँ के हालात हैं वो कैसे हैं? रात को यहाँ कोई 4 बजे के करीब बारिश आई और आधे घंटे का ये खेल था सारा। और आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हालात हैं यहाँ के। लोगों के घरों में पानी चला गया, लोग इतने परेशान हैं और यहाँ लोगों के सारा सामान घर का ख़राब हो गया। और यहाँ का जो कारपेंटर है, मैं समझता हूँ कि उसको आने की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। लोग इतने परेशान हैं, इस वक्त ज़रूरत है, वो तो सब मांगते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि वो आए, लोगों की परेशानी को समझे और उनके साथ खड़ा हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो, और दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी के वादे करते हैं ये जो बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी, आज देखो स्मार्ट सिटी के वादे जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है ये बीजेपी। आज नाननगर वार्ड नंबर 44 में आप देखो, आप कैमरा घुमाओ यहाँ पे, जितनी भी आप देख सकते हो क्या हालत है, लोगों की क्या हालत है, कितने परेशान है। मिस यूज़ ऑफ फंड, जो आप देखो बाहर के ठेकेदार आए हुए हैं, जो कितना फंड यूज़ हो रहा, हमारा टैक्स आउट। लेकिन सर ये सिर्फ कल की बात नहीं, अगर टाइम टू टाइम यहाँ पे सफाइयाँ हो, नाले की सफाइयाँ हो, ये तो कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है। ये कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है। यहाँ के लोकल लोगों ने कितनी बार कॉर्पोरेटर को कहा भी नाले की सफाई करो, लेकिन उसने नहीं सुनी। और आज ये हालत उस वजह से आप देख रहे हो कि ये गाड़ी देखो कहाँ से, वहाँ से बहती हुई यहाँ पे नाले में आई है 12 सेक्टर से, और यहाँ पे ये हालत है। आप देख सकते हो, आप कैमरा घुमाओ, ये देखो सफाई चाहिए नाले की, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हालत है। और लोग परेशान हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर अब वोटों का टाइम अब आने वाला वक्त बताएगा, लोग बताएंगे उसको। तो सर इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद भी यहाँ पे डेंगू के केसेस भी काफ़ी आए होंगे। बिल्कुल, अब जो ये हालत बनी है तो डेंगू केसेस ऑलरेडी होने के हादसा तो है ही है। यहाँ पे डेंगू बन सकता है, जो सफाई नहीं है। अब म्यूनसिपैलिटी की बताओ, जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं है जो सफाई कर सके। ये देखो क्या हालत है नाले की, कोई अभी तक, क्योंकि ये जिम्मेदारी यहाँ के हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर की बनती है कि यहाँ पे सफाई करवाए और यहाँ पे आए, उस गाड़ी को लेके आए, यहाँ सफाई करें, नाले की सफाई। क्योंकि आज ऑलरेडी यहाँ पे डेंगू की कितने शिकायत, जो कंप्लेंट्स हैं आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं। और यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी डेंगू हो जाए जब प्रॉपर सफाई ना हो तो। थैंक यू सो मच। सर आप बताइए कितना नुकसान हुआ आपका, क्या रात के क्या दृश्य रहे? ये हमारा मकान है जी। जब भी बारिश होती है हमारे पानी अंदर आता है जी। हाँ, अंदर नुकसान। आपने कंप्लेन नहीं की है? कंप्लेंट कभी नहीं की वैसे। तो अंकल कंप्लेन करनी चाहिए, कॉर्पोरेटर को कंप्लेन बोला है, इस तरह परवाह नहीं की इसने। तो कितनी देर होगी आपको कंप्लेन करते हुए, कॉर्पोरेटर को बोलते हुए? 2-3 बार बोला, वैसे ज़्यादा नहीं बोला। तो तभी भी उन्होंने कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया? कोई। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर आप बताइए कितना नुकसान हुआ आपका कल? जी, इस आधे घंटे की बारिश ने हमारे प्रशासन की पोल खोल के रख दी। जैसे कि आप जानते हैं, सिर्फ आधा पौना घंटा बारिश हुई रात सुबह 4 बजे से। यहाँ के घरों में, यहाँ की जो दुकानें, रोड साइड पे जो दुकानें, जो शॉप्स हैं, उनके अंदर पानी और कीचड़ इतना ज़्यादा घुस गया है कि उनका बहुत हद से ज़्यादा नुकसान है। मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, वो सामने मेरी शॉप है, वहाँ पे मेरा कम से कम 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? हमेशा जब ये मानसून आता है तो ये वाली प्रॉब्लम हमें इस सेक्टर में फेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, वो ना तो अच्छी तरह यहाँ विज़िट करते हैं, ना ही उनकी इस नाले को लेकर कोई सीरियसनेस है। सर ओपन नाला, बिल्कुल ओपन नाला, तो डेंगू के केसेस होंगे, बीमारियां वगैरह, इसका डर नहीं रहता है? हमेशा जी डर तो रहता ही है। कई बार यहाँ पे बहुत डेंजर एक्सीडेंट हुए हैं, कोई नाले में गिर रहा है, मतलब डेंगू के केसेस अब तो आना शुरू हो गए। कल ही हमारे घर के पीछे जो एक छोटा बच्चा है, उसको डेंगू की शिकायत हुई है, तो वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी प्रशासन से, हमारे गवर्नर जी से, कि वो यहाँ पे अपने नुमाइंदे भेजें और देखें कि इस लोकेलिटी की क्या हालत है। स्मार्ट सिटी तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ पे कोई ये भी सुध लेने नहीं आता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। थैंक यू सो मच सर। आप बताइए सर। मैम, हालात ऐसे हैं कि आप खुद बयान नहीं कर सकते, हम इतने तकलीफ़ में हमारे वार्ड के लोग। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है काफ़ी बीमारियों का ये गढ़ बनने वाला है हमारा नानक नगर का 44 वार्ड। सर जैसे कि सर ने बताया 12 वार्ड से यहाँ तक गाड़ी आई हुई है। ये गाड़ी पिछले 1 किलोमीटर से बह के आई है गाड़ी, और यहाँ से आई है, और हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी आ गए हैं, तो लिहाजा हम उनके पास चलते हैं। आइए मैम। और हमारी पूरी टीम है, यहाँ पे पानी आ चुका है
और ये हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं, ये इंदर सिंह कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 44। ओके सर, स्वागत है आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 में। तो सर, इतनी कंप्लेंट्स आने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, सफाई नहीं करवाएगी आपके नालों पे? कौन सी सफाई, कौन किसने कंप्लेन की है और कौन सी सफाई नहीं हुई, ये बात बताओ। इतना जो रात का नुकसान हुआ है वो तो एकदम से तो हुआ नहीं। हुआ सुबह 5 बजे मुझे किसी ने फ़ोन किया, और सुबह 5 बजे के एक कार इधर से आई 7 सेक्टर से बीच चला गई। सुनना बात, ऐसे फ़ोन आया, मैं सुबह आया तो देखा, मैंने सोचा कोई बंदा बीच है। 1-2 आदमी थे, उन्होंने शीशा तोड़ा, बंदा बीच नहीं था। कार दरअसल ऊपर से आई, पानी से बह के आई, यहाँ आई 5 बजे में आके देखा। उसके बाद मैं बाढ़ में चला गया, 2-4 आदमी मिले, उन्होंने बोला हमारे अंदर पानी आ गया, पानी आ गया। पानी तो आता है, हर साल आता है। और पानी के लिए थोड़ा साइड पर, पानी के लिए क्या बात है कि ये हम लोगों की खुद गलती है। हम लोगों ने ये 6 तरूटा नगर से ये 6 मीटर का नाला आ रहा है, और हम लोगों ने आके इतना इंक्रोच कर दिया को 1 मीटर रह गया। 6 मीटर का पानी 1 मीटर से कैसे आएगा? अभी 4 साल लगे मुझे गवर्नमेंट से अपील करके उन्होंने पैसा दिया, नाले का टेंडर करवाया। अभी वो नाला बनेगा कैसे जब तक वो 1 मीटर जहाँ नाला है वो अगर लोग जगह नहीं छोड़ेंगे तो कैसे नाला बनेगा? सर, आप कितने टाइम से कोऑपरेटर हैं यहाँ पे? 5 साल से। तो सर, तब से आपने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया पिछले 5 साल से? लीगल एक्शन हमारी आज तक 28 मीटिंग हुई, वो उसमें 25 में मैंने नाले का प्रोविज़न रखा है। पैसा तो गवर्नमेंट ने देना ना, पैसा तो गवर्नमेंट ने देना, तो फिर काम होना है। सर, यहाँ के जो लोग हैं उनके नुकसान हो रहे हैं, दुकानों में कितने कितने नुकसान हो गए, कपड़े की। अपनी वजह से, खुद अपने लिए। अपनी वजह से कैसे? जब तक टाइम टू टाइम सफाई नहीं होगी, टाइम टू टाइम म्यूनसिपैलिटी यहाँ नहीं आएगी, वो तो सब आपकी जिम्मेदारी है ना। टाइम टू टाइम सफाई कर रही है। सफाई से जब पानी आता है ना, उससे कोई मसला हल नहीं होता। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से सफाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वार्ड में 1600 घर है, और हर घर के आगे ऑटो जाता है। लोग 1600 घर है, 800 घर जो है वो ऑटो को रेवेन्यू देता है, 800 घर जो है वो नाले में फेंकता है। और हर घर के आगे ऑटो जाता है सुबह उठ के, सुबह 7 बजे से लेके। सर, मैं वही पूछ रही हूँ ना, वो किसकी गलती है? किसकी गलती? लोगों की, हमारी गलती है। हम लोग भी उसमें बीच में ही हैं, हमारे भाई हैं यहाँ, हमारी वार्ड के लोग हैं तो हमारे ही सारे अपने खुद। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान में आपने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि आप लोगों को जाके समझाएं? बहुत बार हमारी टीमें घर घर जाती हैं। ऑटो में हमारे क्लिप लगे हुए हैं, वो बोलते हैं कि ऑटो आया इसमें कूड़ा डालो, ऑटो आया कूड़ा डालो। मगर जिसने भी डालना ना, उसने आके रात को उठना, नाले में आके फेंक देना। तो सर, फाइन वगैरह आपने कुछ नहीं यहाँ पे अनाउंसमेंट, कुछ नहीं? म्यूनसिपैलिटी का अपना सिस्टम है, वो हम कारपोरेटर के सर, पास। म्यूनसिपैलिटी का तो अपना सिस्टम है, बट यू आर द कॉर्पोरेटर, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये जिम्मेवारी क्या बनती है कि लोगों के घर में जाके मैं उनके फाइन कराऊं? मतलब ये कौन लोग हैं? ये कोई बाहर के थोड़ी हैं। इतनी सी वार्ड होती है, जितने भी घर हैं ये खुद के होते हैं। फाइन तो नहीं करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके, हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऑटो में डालो, ऑटो आ रहे हैं, घर घर ऑटो आ रहे हैं, ऑटो को कूड़ा दो। कुछ जो समझदार हैं वो देते हैं, बाकी जो नहीं समझदार वो छत पर चढ़ते हैं तो पीछे से सर, यहाँ पे जो नाला है बिल्कुल ओपन है, तो आपके आगे पीछे लोगों को डर नहीं है डेंगू का, बीमारियों का? इसमें क्या है, जब सफाई की जरूरत पड़ती है तो सफाई हो जाती है, सफाई होती है। अभी तो देखो सफाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो कैसे दिखेगी? रात को इतनी बारिश हुई, इतना पानी आया कि लोग डूब गए, तो सफाई कहाँ से? देखो, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है 65 से। जब मैं 65 में यहीं पैदा पढ़ा लिखा यहीं पे हूँ। टोटल 10 घर थे जब मैं नाननगर में आया, मतलब हमने होश संभाला। इस नाले की लेंथ पता कहाँ पे थी? थोड़ा अगर उधर आप घुमा सकते हो ना, वो जहाँ गाड़ी आ रही है वहाँ से ये नाला था। ये सब इंक्रोचमेंट है। आज तो आप ये देख रहे हो ना कि थोड़ी सी जैसे गंदगी आई है, ये रात की वजह से आई है। अगर आप इसको कल देखते थे ना, आपको एक तिनका नहीं दिखना था। हमें पता है, ये देखो इधर पहले जालियाँ लगी थी, ये जालियाँ हमने क्यों उखाड़ी हुई हैं? हर हफ्ते में क्रेन आती है। अगर ये नहीं है, आप इन मोहल्लों वालों गेटों वालों से पूछ सकते हो, हर हफ्ते। इसीलिए ये नाले से उखाड़ी हुई है, क्रेन आती है। रात की वजह से लोगों के घर के अंदर गंदगी हो गई है। ये तो नाला है, वो देखो ना, ये पीछे से बह के आया हुआ है। अब मसलन अब इस समय तो हम यहाँ पे खड़े हैं, सेक्टर 11 में इतनी बुरी हालत है इस समय। अभी लेबर देखो इतनी लगी हुई है कि आप सोच, वो भी तो इंसान है बेचारे, ऐसी बात नहीं है कि हम
सुबह 5 बजे से वो लेबर लगी हुई है, वो गलियाँ साफ़ कर रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फिर दोबारा क्रैन आएगी जब सफाई होगी। सफाई का आपका कहना है कि आपने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है, ये सारी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है जो हमने नाले इंक्रोच किए हैं। हम लोगों ने अगर नाला इंक्रोच किया, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है, हम लोग ही है ना, यहाँ कोई बाहर का थोड़ी है। उन्होंने नाले इंक्रोच किए हैं, उसके अभी तो 4 साल तो पैसा ही नहीं मिला। हर बार करने के बाद 3 करोड़ 60 लाख का टेंडर लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर उल्टा गवर्नमेंट को रोई लिखता है, मुझे स्पेस खाली दो, मैं काम शुरू करूं। काम कैसे शुरू करें? 1 मीटर नाला का तोड़ के 1 मीटर थोड़ी बनाना है, नाला तो पूरा 5 मीटर बनाना है, 6 मीटर बनाना है, जितना जो जिससे पानी जाए। जिस दिन लोग पीछे हो जाएंगे, कल शायद म्यूनसिपैलिटी ने सबको नोटिस भी दिए हैं, मगर ये फिर बात वही आती है, रिश्तेदारियाँ, भाईचारे, अप्रोच कुछ कर के आज तक ये पिछले 50 साल से पानी आ रहा है। ये अभी नहीं आया, मेरे 4 साल के कार्य में नहीं आया, ये पिछले 50 साल से पानी आ रहा है। ऐसे ही 32 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। पानी तो आ रहा है, लेकिन जो छन्नी अहमद में जब ये नाले बने थे, कुछ उस इलाके का जो पानी है वो भी हमारे नालों में फेंका गया। जब उनको पक्का किया गया, उसके कारण भी पानी का जो क्यूसिक पॉइंट है वो बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन, क्योंकि उस कॉलोनी का जो पहले निकासी थी वो वाया छन्नी अहमद के छन्नी रामा से मार्बल मार्केट होकर निकलती थी। उन नालों का पानी भी हमारे नानक नगर के नालों में डाला गया। जब से वो डिसीज मैम ने इसको आके कन्वर्ट करवाया था, उस वजह से भी हमारे नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और सफाई की जो बात कॉर्पोरेटर साहब कह रहे हैं, देखो इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पिछले 4 सालों में, की अपनी जहाँ तक की है, लेकिन जो एनरोचमेंट की बात है वो बहुत हाई लेवल की बात है। लोगों ने नालों के ऊपर मकान बनाए हैं। अगर आप मेरे पीछे नज़र मारेंगे तो नाले की बेसमेंट के ऊपर ही मैम मकान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं नाले का ये प्लंथ है, उसी के ऊपर लोगों ने बनाया। अब हम इनको आके कल को बुलडोज़र चला देंगे तो फिर जवाबदेही भी इन्हीं की है और जवाबदेही भी प्रशासन की है। लेकिन जो नुकसान आम प्रजा को, जो आम लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि हमारे दुकानदार भाई हैं, मोहल्ले वाले हैं, घरों में साथ में ही सत दे रही है, पिछले 50 साल से ये हमें दूध की सप्लाई दे रहे हैं नानक नगर को, इनके प्लांट के अंदर भी पानी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़ी ढिलाई है, क्योंकि उनको चाहिए था इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना। हम बात बिल्कुल मैम क्लियर कर रहे हैं, इस करके कर रहे हैं क्योंकि गलत मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए कि आपने किसी का पक्ष या विपक्ष करके आप कोई बात कर रहे हो। हम जो बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि पब्लिक की पक्ष में कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोग इज टैक्स पेयर है, सब अपने टैक्स से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स की जो भरपाई वो हमें मिलनी चाहिए एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, लेकिन आएगा। कॉर्पोरेटर साहब ने बहुत काम किया, नालियों को ऊपर से ढका के पूरा लाइटनिंग, घर घर गाड़ी। इनकी बात भी कई हद तक सही है कि जो 1600 घरों में से 800 घरों ने कूड़े की वाली गाड़ी को लगवाई हुई है, बाकी घरों ने नहीं लगाई, वो आके इसमें थ्रो करते हैं। उस वजह से जो गार्बेज का जो इकट्ठा होना, उस गार्बेज की वजह से पानी का प्रॉपर ना निकलना। और यहाँ से आप 10 कदम पीछे जाएंगे तो मैम 4 घरों ने कम से कम 30-40 फुट जो जगह है दोनों साइड से घेर के रखी हुई है। वो नाले की कुल लंबाई 35 से 40 फुट होनी चाहिए, वहाँ पे से 10 ही फुट रह चुकी है। तो वो पानी भी तो मैम कहीं ना कहीं तो हो जाएगा और पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। और हमारी कॉर्पोरेटर साहब से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ये जो गंदगी है ये साफ़ करवाएं, ताकि आने वाले टाइम पे कोई बीमारी या डेंगू या ऐसा कुछ ना फैले। इतनी रिक्वेस्ट हम कॉर्पोरेटर साहब से कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि अगर आने वाले टाइम पे कुछ हमारे दुकानदार भाई को कोई कंपनसेशन दिलवा दें तो उसके लिए भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉर्पोरेटर साहब आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे और आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा ये ऐसी कोई। सर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने वार्ड के लोगों को, जो म्यूनसिपैलिटी देखो जी, वार्ड को क्या 10 लोगों ने इंक्रोचमेंट की है और हमारी वार्ड में 2000 आदमी सफ़र कर रहा है। 10 आदमी की वजह से 2000 आदमी सफ़र कर रहा है जिनके घरों में पानी जाता है। आप ये बताइए, इस गली में कोई नाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनके घरों में पानी चला गया। क्यों? क्योंकि पानी आगे जगह छोटी है, पीछे पानी आता है, पानी को जहाँ फ्लो मिलता है इधर उधर हो जाता है, ठीक है नहीं। इसकी वजह से लोगों से मैं अपील करता हूँ कि फिर भी अभी सारे बाकी जो इन्होंने मुआवजे की बात की है, मुआवजे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। उनको ये एक वार्ड, हमारी वार्ड में पानी नहीं आया 44 नंबर में, पूरे नानक नगर में आया, गांधी नगर में आया, त्रुटा नगर में आया, छन्नी अहमद में आया। पानी तो हर जगह आया, हर जगह आया और प्रशासन से की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। सुबह 7 बजे मैंने उनको एक्स्ट्रा लेबर मांगी कि उधर एक्स्ट्रा लेबर आ गई, गाड़ियाँ आ गई, कुछ उठा रही हैं, लेबर लगी हुई है हर जगह, ठीक है। ये है मशीन का काम, मशीनें लगी हुई हैं। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पहले लगी हुई हैं, यहाँ भी आ जाएंगी। यहाँ तो अभी ताज़ा पानी गया, अभी ताज़ा ही
बाकी विरोधी लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा बोलते हैं। अभी हमारी इलेक्शन भी आ रही है, उसकी वजह से कुछ लोगों ने अभी इलेक्शन में भी खड़ा होना है। कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी वो डीबीए के पास जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस ने मना की तो किसी और के पास जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा विरोधी रहते हैं, जो भी काम करने से वो हमेशा विरोधी रहेंगे। इसके बारे में उनको हम पकड़ नहीं सकते, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बाकी हम अपनी पूरी 5 बजे 5:30 से लेके अभी तक मैं वार्ड में ही घूमूँ, पूरी वार्ड में। वो मेरी वार्ड में 173 गलियाँ, 173 गलियाँ छोटी बड़ी लगा के, और कम से कम मैं अभी तक सबके पास नहीं पहुंच पाया। मैं कोई 50 आदमी के पास पहुंचा हूँ, 50 गलियाँ सबके पास में पहुंच ही नहीं सकता। कैसे पहुंचेगा? वार्ड भी बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा वार्ड वार्ड है हमारी काउंसिल में। वार्ड नंबर 44 सबसे बड़ा काउंसिल में वार्ड है, और इसकी जो कुल लंबाई, और आप देखेंगे 16 से 17 गलियां पड़ती हैं और 4 सेक्टर आते हैं इसमें, 10, 11, 12, 6 सेक्टर आते हैं मैम। तो 6 सेक्टर को कवर करना कहीं तक इनकी तरफ से भी अप्रोच नहीं है। जहाँ जहाँ लेकिन जो नाले के किनारे किनारे जो घर हैं वहाँ तक हमारी इनसे अपील है कि वहाँ पर तो ज़रूर पहुँचें। अगर आप भीतर की गली में नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम नाले के साथ साथ जो गलियाँ हैं वहाँ पर आप पहुँचें और आम आदमी का बढ़ाएँ। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच।